नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का नकारात्मक फल की स्थिति उत्पन्न होती है जो जीवन को नकारात्मक की ओर बदलने का प्रयास करता है, तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम अगर दिसंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहूं तो देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य हैं जो केंद्र में बुध के साथ और केतु के साथ विराजमान है। अतः सूर्य और केतु के कारण ग्रहण दोष तो निश्चित तौर पे लगता है, लेकिन सूर्य और बुध के साथ में जो है बुध आदित्य की भी स्थिति उत्पन्न होती है और यह योग जो है आपके जीवन में 10 दिसंबर तक रहेगा, क्योंकि 10 दिसंबर तक बुध जो है वह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पे कर्म क्षेत्र पे सिर्फ सूर्य की बल को अगर हम लोग देखें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की भी जो है 7वीं दृष्टि है सिंह राशि पे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और बृहस्पति का मित्रवत संबंध होता है। इस कारण से जो है समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे पूरे महीने आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की स्थितियों में विशेष वृद्धि के अवसर दिखेंगे। नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकारी कामकाज का भी आपको अच्छा उपलब्धि प्राप्त होगा। और 16 दिसंबर को सूर्य जो है यह वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि जो इनकी मित्रगत राशि है यहां पे गोचर करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कर्म क्षेत्र का मालिक धन क्षेत्र में चला जाएगा तो प्रत्येक कर्म क्षेत्रों में खास करके जो धन से जुड़ा हुआ है सभी कामों में आपके सफलताएं मिलने लगेंगे। आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ कुछ शुभ समाचार प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। यानी कर्म क्षेत्र का युति या संबंध बोले तो कहीं ना तो कहीं कर्म क्षेत्र पे ग्रह जो बृहस्पति उनकी दृष्टि पे भी है, तो ये बहुत ही शुभ और लाभकारी संजोग दिखने के अवसर भी होंगे। अगर हम बात करें दिसंबर महीने में विदेश यात्राओं की स्थिति में किस प्रकार की कोई प्रबलता दिखती है, विदेश यात्रा कारक तो देखिए मंगल है। 5 दिसंबर तक मंगल द्वादश स्थान पे बैठे हुए हैं, अतः 5 दिसंबर तक थोड़े थोड़े विदेश यात्राओं की स्थितियों में सुधार दिखेंगे। परंतु भाग्य का मालिक चंद्रमा और आय के मालिक बुध की स्थिति पे हम लोग विचार करें तो यह विदेश यात्रा के लिए अहम भूमिका को निभाएगा। बुध जो है आपकी कुंडली में 10 दिसंबर तक जो है केंद्रस्थ रहेंगे और 10 दिसंबर से लेकर के फिर ये 29 दिसंबर तक धनु राशि में, फिर ये मकर राशि में आ जाएंगे। यानी आय का मालिक धन स्थान में चला जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शुक्र जो ऑलरेडी आपके जीवन में विदेश यात्रा के कारक सीधा सीधी माने जाएंगे, ये जो है 8 दिसंबर को धनु राशि को छोड़ करके मित्रगत राशि मकर में और मित्रगत ग्रह शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं 8 दिसंबर के बाद प्रबल विदेश यात्रा का योग दिखता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संभावनाएं बढ़ते हैं। लेकिन अगर बहुत रूपेण अगर पूर्ण रूपेण प्रबलता देखें तो आपके जीवन में 16 दिसंबर के बाद विदेश यात्रा फाइनली होना है तय, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि संजोग 8 दिसंबर से बनने चालू हो जाएंगे। अगर हम दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की चर्चा करें, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, तो देखिए दाम्पत्य जीवन कारक जो है आपकी कुंडली में वह शुक्र है। शुक्र आपकी कुंडली के धन स्थान में 8 दिसंबर तक बैठे हुए रहेंगे, यानी द्वितीय स्थान पे। पंचम स्थान जो प्रेम का होता है, इसके स्वामी केंद्र स्थान में समग्री राशि कुंभ में बैठा हुआ है। यानी पूरे महीने आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। परंतु शुक्र जो है यह 8 दिसंबर को तृतीय घर में आ जाएंगे, तो फिर 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य में लव रिलेशन से संबंधित थोड़ी सी आपकी फ्रिक्शन हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। पुनः जब बुध धन स्थान में चले जाएंगे, फिर 16 दिसंबर को मित्रगत राशि में सूर्य आ जाएंगे, तो आपके जीवन में 16 दिसंबर के बाद फिर से विवाह के योग में प्रबलता और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखनी चालू हो जाएंगी। अगर हम लोग आय और धन की चर्चा करें, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, आय कारक बुध जो है 10 दिसंबर तक जो है बुध आदित्य योग की उत्पत्ति में रहेंगे। 10 दिसंबर के बाद यह चले जाएंगे धन स्थान में। हालांकि यह समग्री राशि धनु में रहेंगे, फिर भी आय का मालिक जब धन में चला जाएगा
दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है कि राहु भी आय स्थान को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ राहु की ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपकी कुंडली में धन कारक बृहस्पति भी केंद्र में विराजमान है, जिसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में ऐसे तो पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, आय की कमी नहीं होगी, परंतु आपके जीवन में 8 दिसंबर और 10 दिसंबर के बाद पूर्ण रूपेण धन की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से फंसे हुए पैसे भी आपके निकलेंगे और पैसे जो जमा नहीं हो रहे थे वह जमा भी होना चालू हो जाएंगे। इसी तथ्य की चर्चा करें, अगर कर्ज की स्थिति क्या रहेगी, तो 5 दिसंबर के बाद छठे घर का मालिक जो द्वादश स्थान में है, यह केंद्रस्थ हो जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में और रोचक योग बना देंगे मंगल। यानी आपके जीवन में 5 दिसंबर के बाद कर्ज मुक्ति के भी पूर्ण रूपेण रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और आप जो है कर्ज से रिलेटेड समस्याओं से बाहर निकलना चालू हो जाइएगा। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा संपत्ति का हाल और माता पिता और रिश्तेदारों की स्थितियों का हाल, संपत्ति कारक बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है जो बहुत ही शुभ अवस्था में है। संपत्ति कारक अधिपति शनि अपनी स्वयं की राशि और कारक तत्व स्थान तीसरे घर में बैठा हुआ है जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला होता है। यानी कहीं ना तो कहीं पूरे महीने जो है आपके जीवन में धन, संपत्ति, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद के समस्याओं में कमी दिखने चालू हो जाएंगे और अपने जीवन में निश्चित तौर पे जब धन कारक ग्रह प्रबल हो जाएगा, यानी निश्चित तौर पे आपके जीवन में 10 दिसंबर से जब बुध चले जाएंगे धन स्थान में, तो इतने धन आएंगे कि संपत्ति ऑटोमेटिक बनने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। वृश्चिक राशि वाले, संतान और आपके जीवन में शिक्षा की स्थिति की चर्चा कर ले तो संतान कारक जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति वह केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है कि संतान स्थान पे केतु तो निश्चित तौर पे दृष्टि 5वीं डाल ही रहा है और शनि भी जो है संतान स्थान पे तीसरी दृष्टि डाल रहा है। हालांकि दोनों के समग्री संबंध होते हैं बृहस्पति से, लेकिन शनि की दृष्टि की शुभता नहीं मानी जाती है, खास करके त्रिकोण अवस्था में। और आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वाले शनि जो होते हैं कारक तो प्रभाव देने वाले नहीं होते हैं, भले ही वह पराक्रम और संपत्ति के कारक हो। तो आपके जीवन में कहीं न तो कहीं पंचम स्थान का अधिपति की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, केंद्र में है निश्चित तौर पे, जिसका अर्थ यह होता है कि पूरे महीने संतान सुखों में वृद्धि दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखेंगे, परंतु थोड़ा संघर्ष रहेगा। पूरे महीने संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, संतान से मतभेद की स्थितियों में कमी आएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान का किसी प्रकार के एग्जामिनेशन वगैरह में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि ये प्रथम संतान की चर्चा कर रहा हूं, प्रथम संतान की स्थिति तो नो डाउट थोड़े से संघर्ष में रहेंगे, द्वितीय संतान की स्थिति बहुत ही शुभ अवस्था में रहेगा, तृतीय संतान में तो निश्चित तौर पर प्रबलता देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति, मंगल जो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य कारक है ये 5 दिसंबर तक द्वादश रहेंगे वृश्चिक राशि वाले। यानी वृश्चिक राशि वाले 5 दिसंबर तक सिर दर्द, पैरों में कष्ट और पेट की समस्या आपके जीवन में दिखेंगे। 5 दिसंबर के बाद आपके जीवन में तरक्की और उन्नति के रास्ते खास करके स्वास्थ्य के मामले में ठीक हो जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी में आपके राहत देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि सूर्य जो ग्रहण दोष में फंसा हुआ है यह 16 दिसंबर को धन स्थान पे चले जाएंगे मित्रगत राशि में, यानी 16 तारीख के बाद हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं में आपके जीवन में राहत मिल जाएंगी, मानसिक तनाव से रिलेटेड समस्याओं से राहत मिल जाएंगी। अगर हम लोग केस मुकदमा की चर्चा कर लेते हैं, केस मुकदमा कारक बुध केंद्र में है, फिर धन स्थान में चले जाएंगे 10 दिसंबर को और ये सीधी दृष्टि डाल देंगे अपनी स्वयं की राशि पे, 7वीं दृष्टि मिथुन पे। तो आपके जीवन में 10 दिसंबर के बाद केस मुकदमाओं से रक्षा होना चालू हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे, मन में आत्मविश्वास खो चुका था, नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, सुसाइड टाइप की भावनाएं जो मन में आपके उत्पन्न हो रहे थे वह 10 दिसंबर के बाद आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे। पूरे महीने परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे महीने में 5 दिसंबर तक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और प्रत्येक दिन हनुमान जी को एक लड्डू 5 दिसंबर तक चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो है क्योंकि शिक्षा की स्थितियों में थोड़ी सी प्रबलता नहीं दिख पा रही है तो पूरे महीने हल्दी, चंदन और केसर का तिलक लगाइएगा, क्योंकि शिक्षा की स्थितियों को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य और केतु का 16 तारीख तक ग्रहण दोष रहेगा,
इसके लिए आप प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा लाल चंदन या रोड़ी जो लाल होता है इसको मिक्स कर दीजिएगा, इसके बाद ही स्नान करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा 16 दिसंबर तक नॉनवेज का सेवन नहीं करने के लिए वृश्चिक राशि वाले। तो वृश्चिक राशि वाले दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।